Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 3 of problem set 1 of lesson 1 similarity of standard tens geometry. So now continuing with question number 10. See, in the given figure, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at point X. Line AX intersect side BC in point Y. AB दिया है 5 units, AC is 4 units and BC is 6 units. ओके ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसके तीनों साइड्स का लेंथ दिया है, फाइंड करना है ax अपॉन xy। अब सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करो। हमें क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब रे bx बाइसेक्ट्स एंगल ABY लेंगे। ओके इन ट्रायंगल ABY लेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABY रे bx bisects angle B, this is given, and therefore by angle bisector property। अब देखो रे bx जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल का अपोजिट साइड है उसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा है आपका यहाँ पे, ये है ट्रायंगल ABY और ये है रे BX। सो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस साइड को डिवाइड करेगा AX अपॉन XY इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल AB अपॉन BY। तो अब देखो AB अपॉन BY इज AX अपॉन XY बाय एंगल बाइसेक्ट प्रॉपर्टीज को 1 मान लो। देन इन ट्रायंगल ACY रे CX bisects angle C, this is given, and therefore again by एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ACY में AC अपॉन CY, AC अपॉन CY विल बी इक्वल टू AX अपॉन XY। इसे 2 नाम दो। अब देखो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रॉम 1 and 2 AX अपॉन XY दोनों का ही RHS है, बराबर है। सो दोनों का RHS सेम है तो उनका LHS इक्वल कर देते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें खुद AX अपॉन XY फाइंड करना है। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है AX अपॉन XY का। AB का वैल्यू पता है हमको 5, AC का पता है 4, पर BY और CY का सेपरेट वैल्यू नहीं पता है। उसके बदले हमको BC पता है पूरा 6 है ऐसा। सो अब BY और CY को ऐड करना होगा। सो आपने 9th में सीखा है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। हम लोग ये एक रेशियो जैसा कि वैसा ही रहने देंगे और ये जो 2 रेशियोज है इनमें एडिशन करेंगे, तो ऊपर भी ऐड होगा और नीचे भी ऐड होगा। ये है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। AB का वैल्यू है 5, AC है 4 और BY प्लस CY इज नथिंग बट BC। सो दिस इज 5 प्लस 4 9 बाय BC का वैल्यू है 6। सिंप्लीफाई होगा, दोनों ही 3 से डिवाइड होंगे। दिस इज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो भी चीज गिवन में थी क्या बोला है, एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब BX बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है, रे CX बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। तो सबसे पहले उसका यूज किया कि एंगल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी यूज होगा। और यहाँ पे एक बात गौर करने लायक ये थी कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों के ही RHS तो इक्वल आ गए थे। ओके हम आमतौर पे क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 RHS इक्वल है तो उनके LHS इक्वल बता देते हैं, पर यहाँ पे वो करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि खुद AX अपॉन XY पूछा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 ax upon xy is ab upon by is ac upon cy किया।
ओके, तो कंटिन्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछा है, तभी ये सम्स अच्छे से सॉल्व होंगे। 11 सम देखो। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD segment AD is parallel to segment BC, diagonals AC and BD intersect each other at point P। प्रूफ क्या करना है? AP अपॉन PD is this PC अपॉन BP। अब देखो यहां पर एक प्रकार से आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला, इस ट्राइंगल के दो साइड्स AP PD, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है ओके, उसके दो साइड्स PC और BP, इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मतलब दो ट्राइंगल के टोटल 4 साइड्स में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो भी प्रोपोर्शन वाला। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे बताने पड़ेंगे? सिमिलर। ओके, अब देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताएंगे कैसे हम लोग? हमको किसी भी साइड का लेंथ नहीं दिया है। ओके, हमको किसी भी साइड का लेंथ नहीं दिया है, तो 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, SSS, SAS और AA। उसमें से SSS और SAS तो यूज में नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली कौन सी एक टेस्ट बच जाती है? AA टेस्ट। मतलब दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहे तो ट्राइंगल सिमिलर। अब ये दोनों ही ट्राइंगल में एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CPB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा पेयर कहां से लाओगे? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC। अगर हम AC ट्रांसवर्सल लेते हैं तो दिस एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। रीजन अल्टरनेट एंगल्स। ओके, वो यूज करेंगे। सो अब देखो यहां पर आप इन द फिगर segment AD is parallel to segment BC, this is given, and AC is transverse। Therefore angle DAC, ये पूरा DAC एंगल is congruent to BCA। रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। Therefore एंगल DAC को कट शॉर्ट करके DAP करो, क्योंकि ये कॉमन एंगल्स है तो चलता है, ऐसे एंड पॉइंट्स आगे पीछे आप कर सकते हो ऑन द सेम लाइन। और BCA को BCP कर दिया। अब इन ट्राइंगल APD नाम दिया है इसका, तो नीचे वाले का नाम CPB दोगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। एंगल DAP is congruent to angle BCP from 1, और एंगल APD is congruent to angle CPB, vertically opposite angles। दोनों ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। Therefore triangle APD is similar to triangle CPB by AA test। अब देखो दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर बता दिए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे। मतलब AP दिस फर्स्ट सेकंड अपॉन CP, उधर से भी फर्स्ट सेकंड, PD सेकंड थर्ड, वो साइड से PB सेकंड थर्ड, और देन AD फर्स्ट थर्ड अपॉन CP। और रीजन है CSSD। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसमें से क्या नहीं चाहिए वो देखो, AP चाहिए, PD चाहिए, मतलब ये पार्ट चाहिए, AD और BC कहीं नहीं चाहिए, तो इसे कट कर दो। मतलब क्या बचा फिर? ऐसा कट कर दो, इन द सेंस एग्जाम में मत कट कर देना, वो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया है। AP अपॉन CP इज PD अपॉन PB। अब AP के नीचे हमको PD चाहिए एक्चुअली, और ये जो PB है यानी BP, इसके ऊपर चाहिए PC यानी CP, तो बाय अल्टरनेटो करना होगा। बाय अल्टरनेटो AP अपॉन ये PD। अल्टरनेटो में क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है, वो रिप्लेस होते हैं एक दूसरे के साथ। तो AP अपॉन PD इज CP अपॉन PB, दैट इज
AP अपॉन PD आ चुका है, ये बस CP को PC लिखो और इस PB को PP लिखो। दिस इज प्रूफ। ओके, 12th सम देखो। इन द फिगर सेगमेंट XY is parallel to AC, twice AX is thrice BX, AX और BX के बीच में रिलेशन दिया है इन लोगों ने, XY is 9 यूनिट्स दिया है और फाइंड करना वैल्यू ऑफ AC। अब देखो जैसे हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल की एक साइड AC को ट्राइंगल के अंदर की एक सेगमेंट XY पैरेलल है, तो हमको सबसे पहले क्लिक होता है BPT, पर यहाँ पे BPT नहीं यूज कर पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू BPT यदि हम लेते हैं XY is parallel to AC, तो बाय BPT AX upon XB is CY upon YB, या फिर BX upon XA is BY upon YC। पर भले यहाँ पे BX और AX आ रहा है, लेकिन BY और YC भी आ रहा है BPT में। BY और YC के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं है, ना ही उनकी वैल्यू दी है, ना ही उनकी वैल्यू पूछी है, जबकि हमको XY दिया है 9 और AC का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे BPT यूज नहीं होगा। फिर कैसे आएगा ये आंसर? सो अब देखो यहां पर ये दो ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल BXY और ये बड़ा ट्राइंगल BAC, बराबर है। ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर बताएंगे। ट्राइंगल सिमिलर बताएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, उसमें से ऑब्वियसली हम XY और AC लेंगे और यहाँ पे जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ इनके बीच में ये पेयर ऑफ साइड लेंगे। अब देखो सबसे पहले जब आप ट्राइंगल्स लोगे तो ये ABC ट्राइंगल है और ये XBY ट्राइंगल है। XBY का BX साइड दिया है, पर ABC ट्राइंगल का AB ना देते हुए सिर्फ AX पार्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले AB को हम कन्वर्ट करेंगे BX के रूप में। कैसे? देखो इन द फिगर twice AX is thrice BX, इसका मतलब AX अपॉन BX। अब देखो BX वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवीजन, इस 3/2। हमें BX तो चाहिए, ओके BX की जरूरत है हमको क्योंकि BX इज द पार्ट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, पर हमें AX नहीं चाहिए, हमें AX की जगह चाहिए पूरा AB। और AB कैसे मिलेगा? AX प्लस BX, AX प्लस BX मतलब बाय कंपोनेंटो। कंपोनेंटो में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड होता है और डिनोमिनेटर में जैसा कि वैसा रहता है, हम नहीं तो गायब कर दोगे डिनोमिनेटर में से। Now AX plus BX is nothing but AB। अब ये आ गया AB अपॉन BX is 5/2। एक पेयर ऑफ साइड का रेशियो ही मिल गया हमको, ओके दोनों ट्रायंगल का। अब ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर बताएंगे। अब सिमिलर कैसे बताएंगे? अब ये है ट्रायंगल ABC और XBY, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ABC और XBY कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन एंगल, और XY is parallel to AC है, तो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग, ओके एंगल दिस BAC is congruent to BXY corresponding angle। आप इसके बदले ये भी ले सकते हो कि BC है, this angle is congruent to BY this angle corresponding angle। कोई एक पेयर लो आप corresponding का, क्योंकि एक कॉमन एंगल का पेयर हमें मिल चुका है। तो अब देखो सेगमेंट XY is parallel to segment AC, this is given, AB is transversal, therefore angle BAC is congruent to angle BXY। इसको 1 नाम दो, 2 नाम दो, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप लोग इन ट्राइंगल BAC ABC की लो, इन ट्राइंगल ABC and triangle XBY, angle BAC is congruent to angle BXY, BAC congruent to BXY from 2, और angle ABC, this angle is congruent to angle XBY, both are common angles। Therefore triangle ABC is similar to triangle XBY by a test of similarity। ओके अब देखो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में, मतलब
ए बी फर्स्ट सेकेंड अपॉन एक्स बी फर्स्ट सेकेंड इज इक्वल टू बी सी सेकेंड थर्ड अपॉन बी वाई सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड ए सी अपॉन एक्स वाई। रीजन सी एस एस टी। अब आपको जो वैल्यूज पता है वो डालो यहां पर। ए बी अपॉन बी एक्स पता है, ये देखो ए बी एक्स बी यानी बी एक्स, ए बी अपॉन बी एक्स इज 5/2। बी सी और ए वाई ना पूछा है ना दिया है। ए सी पता करना है, एक्स वाई 9 है। ओके फ्रॉम 1 एंड गिवन, क्योंकि ए बी अपॉन एक्स बी इज 5/2 ये 1 से आया और एक्स वाई का वैल्यू 9 है, दिस वाज गिवन। अब देखो टेकिंग फाइव बाई टू इज AC by 9, so this is 5/2, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में डिवीजन में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 9s are 45/2 is AC and therefore AC is 22/5 units। ओके सो भले ही यहाँ पर इस फिगर में आपने देखा कि XY was parallel to AC, both were part of triangle, पर BPT यूज नहीं होगा, BPT से आंसर नहीं आएगा बिकॉज हमें XY का लेंथ दिया था और AC का पूछा था। और अगर BPT यूज करते थे तो BX अपॉन XA BY अपॉन YC आता था, जिसमें XY और AC का समावेश नहीं रहता था। इसलिए हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर बताना पड़े और ट्राइंगल सिमिलर बताने के बाद हमने करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड प्रोपोर्शन में लेकर AC का वैल्यू निकाला। 13 सम देखो। In the figure, vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC, where angle A is 90. Proof क्या करना है? DE square is BD into EC. अब देखो DE square मतलब ये DE साइड दो बार आया है, सो क्या है? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब टोटल 4 साइड्स है। ओके और यदि आप ये डी स्क्वायर को डी इंटू डी लिखोगे तो एक डी हम इधर नीचे ला सकते हैं, ये ईसी इधर से नीचे ला सकते हैं, मतलब हम 4 साइड्स कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन में बताएंगे, बराबर है, दो दो पेयर में। इसका मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल चाहिए हमको और दो ट्राइंगल सिमिलर बताना पड़ेंगे, तब जाके टोटल 3 पेयर ऑफ साइड 6 आएंगे, 6 में से हम 4 साइड्स लेंगे जो ये रहेंगे। अब देखो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर बताना है, सबसे पहले वो डिसाइड कर लो। डी स्क्वायर, अब ये डी तो ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं, पहली बात वो स्क्वायर का पार्ट है। BD इंटू EC, मतलब ये तो बात फिक्स है कि ये BDG और ECF ये दो ट्राइंगल हमको सिमिलर बताना पड़ेंगे आपस में। ओके उससे हमें BD मिलेगा, EC मिलेगा और साथ ही साथ ये GD और FE मिलेगा, और ये GD और FE को हम लोग D से रिप्लेस कर देंगे बिकॉज ये स्क्वायर है और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, तो इस GD को भी हम D से रिप्लेस कर देंगे, FE को भी D से रिप्लेस कर देंगे तो D स्क्वायर आ जाएगा और BD और EC आ जाएगा, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताना है, इससे पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि क्वाड्रिलैटरल DEFG is a square and therefore GD is equal to DE is equal to EF is equal to GF। इसको वन नाम दे दो। ओके साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमको ट्राइंगल BDG और CEF सिमिलर बताने हैं, पर ये दोनों ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। BDG इज कॉन्ग्रुएंट टू CEF ईच 90, दूसरा पेयर ऑफ एंगल कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग ये जो दो ट्राइंगल्स हैं छोटे छोटे, ये किसी और ट्राइंगल को सिमिलर है क्या देखेंगे, पर वो किसी एक ही ट्राइंगल को सिमिलर होना चाहिए। सो अब देखो यहां पर जो BDG ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 है और BAC ट्राइंगल देखो उसमें भी एंगल 90 है और एंगल B दोनों में कॉमन एंगल है, बराबर है, एंगल B दोनों में कॉमन एंगल है। भले यहाँ पे देखो मैं अलग से फिगर आपको बना के बताता हूं तो क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। यह है ABC और सपोज ये ऐसा है, बराबर है। अब देखो BDG ट्राइंगल और BAC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDG
एंड ट्राइंगल BAC बराबर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। BDG BAC 90 दोनों का बीच में आया है और कॉमन एंगल जो B है वो स्टार्टिंग में आया है। अब देखो एंगल BDG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC ईच 90। BDG कॉन्ग्रुएंट टू BAC और इसके बाद एंगल GBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBA। देखो GBD यानी ये एंगल और CBA ये एंगल, ये कॉमन एंगल्स है। एंड देयरफॉर ट्राइंगल BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। इसको 2 नाम दो, रीजन है बाय A टेस्ट। तो यहां पर हमने ये जो ट्राइंगल था BDG वो सिमिलर टू BAC बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है CEF, ओके, या FEC नाम लो इसको, FEC सिमिलर टू BAC बताएंगे। अब देखो फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर भी एक पेयर ऑफ एंगल तो 90 है, BAC FEC, और ये देखो ये एंगल दिख रहा है BCA और FC, ये कॉमन एंगल है। सो यहां पर इन ट्राइंगल FEC एंड ट्राइंगल BAC, देखो नाम यहां पर BAC यूज हुआ है ना, तो यहां पर भी BAC यूज होना चाहिए। यहां पे नहीं तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में गड़बड़ हो गई तो ये आंसर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। पहले वाले के लिए हमने BDG नाम दिया था और हमने देखा था कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका BDG 90 बीच में, तो बड़े ट्राइंगल का A बीच में और B कॉमन एंगल है, तो इसका शुरुआत B से था तो यहाँ पे B से, तो अब यहाँ पर नाम देते हो BAC ही आना चाहिए। और BAC नाम जब आ रहा है तो 90 बीच में, इसका 90 बीच में BAC कॉमन एंगल C है, तो इसका भी C लास्ट में आएगा छोटे ट्राइंगल का, और बड़े ट्राइंगल का भी C लास्ट में आएगा, तो इसका नाम आया FEC। गलती से इसका नाम CF दे दिया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी पूरी, तो इसलिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर एंगल FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC ईच 90, और एंगल FCE फर्स्ट थर्ड सेकंड कॉन्ग्रुएंट टू BCA, FCE कॉन्ग्रुएंट टू BCA कॉमन एंगल से। Therefore triangle FEC is similar to triangle PAC, 3 नाम दो, by A टेस्ट। अब देखो फ्रॉम 2 and 3 दोनों के राइट हैंड साइड में ट्राइंगल BAC है, ओके, सो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC, बिकॉज 2 और 3 के राइट हैंड साइड अगर सिमिलर है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सिमिलर आएंगे। अब ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बराबर है, BDG और FEC कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बराबर लिया था। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, सो इनके पेयर ऑफ साइड्स जो रहेंगे वो प्रोपोर्शन में आएंगे। BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC इज BG अपॉन FC बाय CSST। अब देखो आपको किसकी जरूरत है, BD चाहिए मतलब ये पहला रेशो आप लोगे, और EC चाहिए मतलब दूसरा रेशो लोगे, तो आप लोगे टेकिंग BD अपॉन FE इज, ये DG को GD लिख देते हैं, नहीं रहने दो, DG अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, ये BD जैसा कि वैसा FE को रिप्लेस करेंगे, FE यानी EF, इसको रिप्लेस करेंगे DE से, क्योंकि हमें DE स्क्वायर चाहिए, और ये जो DG है
यानी जीडी, इसको भी रिप्लेस करेंगे डीई से अपॉन ईसी जैसा कि वैसा, मतलब ये दोनों रिप्लेस हुए हैं, एफई और डीजी। बीडी और ईसी रिप्लेस मत करो, ये तो अपने को आंसर में चाहिए। ये आएगा फ्रॉम 1 और ये आ गया आंसर, बीडी इंटू ईसी इज इक्वल टू डी इंटू डी, क्या आएगा डी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर इज बीडी इंटू ईसी। ये आपका आ गया प्रूफ।